मामलात कुछ खुश उसलूबी की जानिब जाते हैं। एक जानिब तो जहां अफसोसनाक वाकया पेश आया है, लेकिन दूसरी जानिब जिस चीज़ का काफ़ी दिन से इशारा दिया जा रहा था कि ये मुलाकात हो जाए तो वो इंतशार, वो मामलात की खराबी जो इस वक्त हमें सियासी उफक पर नजर आती थी, वो बेहतरी की जानिब जाएगी। तो क्या देखते हैं कि क्या इन द लॉन्ग रन क्या यही ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की जो समत है इसी तरह से मुतय्यन नहीं होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये तो मैं बहुत देर से कह रहा हूँ। अब एक ही पॉइंट है जो रह गया है सीओडी के अंदर, मेन पॉइंट, वो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। हर शख्स दूसरे पे इल्जाम लगाता है कि उसने हमें कैद किया है, लेकिन अपनी हुकूमत के दौरान नहीं देखता कि वो क्या करता रहा। हर एक दूसरे की मुंतखब हुकूमत को नहीं मानता, लेकिन खुद नहीं देखता कि जब वो हुकूमत बनाता है तो वो कितने शफाफ इलेक्शंस होते हैं। इसी तरह हर इदारा दूसरे इदारे को ठीक करना चाहता है और अपनी गलतियां और अपने ब्लंडर्स की तरफ देखता नहीं है। इसका वाहिद हल इस मुल्क के अंदर इस वक्त ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है। यही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का वो एक ख्वाब भी था और एक हल भी था। ये उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले जो किताब भी लिखी रिकंसिलिएशन, ये उसी से माखूज एक चीज है जिसे बीबी चाहती थी कि इस मुल्क के अंदर एक दफा तमाम इदारे और तमाम बड़े सियासतदान एक दफा फैसला करें, जो गलतियां हुई हैं उन्हें माने, तस्लीम करें और आइंदा से गलतियां ना करने का अहद करें। ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूरत है। देखिए, आज जिस तरह गवर्नमेंट ने अक्लमंदी का सबूत दिया है और दानिशमंदी है उनकी कि उन्होंने किया, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी चीज देखें कि जिस तरह अफवाह फैक्ट्री लगाई हुई थी पीटीआई वालों ने, क्या क्या चीजें इन्होंने नहीं कह दी। खुद तो अपने सोशल मीडिया पे तो एक इनका तूफान बरपा था। फॉरेन मीडिया के ऊपर जिस तरह ये झूठ कह रहे थे, ये हो गया, ऐसे हो गया, खुदा ना खास्ता वो जिंदा नहीं है, उन्हें मार दिया गया है, ये हो गया, वो हो गया, आज वो सारी डिफ्यूज हो गई। लेकिन बैरिस्टर साहब, जहां पर जहां पर चीजों को रोका जाएगा तो यकीनी तौर पर अफवाहें तो जन्म लेंगी। ये तो बहुत देर से बताया जा रहा था कि अगर इस सब चीज को यहीं पर डिफ्यूज कर दिया जाए तो उसी के हवाले से चीजें बहुत बेहतरी की जानिब जा सकती हैं। कियानी साहब, मामला ये है कि कोई पहली दफा तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो कैद हुए। यहाँ पे तो पहला मुंतखब वजीर आजम फांसी पे चढ़ गया था। पहली आलम इस्लाम की खातून वजीर आजम सारी जिंदगी जेल मुकदमात को भुगतती रही हैं। सबसे ज्यादा कैद तन्हाई काटी है उन्होंने। यहाँ का आज का सदर पाकिस्तान क्या कैदोबंद की सोबतें 14 साल नहीं काट चुका। आज का वजीर आजम भी कैद नहीं रह चुका। तो देखिए, बात ये सब रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कब होता था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जरदारी साहब से मिलने, अव्वल तो मिलने नहीं दिया जाता था ईद के दिनों में भी, के बाद जी। लेकिन बैरिस्टर साहब, क्या फिर वही सब कुछ रिपीट होना है, तब्दीली नहीं आनी? वक्त के साथ हमने सीखना नहीं है कि अगर तब वो हुआ इंतहाई गलत हुआ, सब मजम्मत करते हैं, तो अब वैसा नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जी। मैं नहीं चाहता कोई भी सियासी कैदी हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने फैमिली ने मुलाकात करनी है तो उसे पॉलिटिसाइज ना करें। बाहर हर वक्त प्रेसर वीडियोज, बहनों का ये काम नहीं है ना। बहनें आए, जब वो नहीं ऐसे काम करेंगी, लेकिन अब खुद ही इमरान खान ने एक बहन को कहा तुम रुक जाओ, अब तुम मेरी तर्जुमान बनो। इनका अपना खवातीन के अंदर के मामलात हैं, तो ये पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं फैमिली मैटर्स को? एक फैमिली ने मिलना है, सत बिस्मिल्लाह। अव्वल तो इमरान खान की फर्स्ट फैमिली जो है, उनके बच्चे हैं, वो क्यों नहीं मिलने आ रहे? आए ना, सत बिस्मिल्लाह, मिले ना आके। बहने शहने तो ये एक अगली एक्सटेंडेड फैमिली होती है। पहली तो उनकी फैमिली है, उनके बच्चे, वो क्यों नहीं आ रहे मिलने के लिए? तो बात ये है, इसे पॉलिटिसाइज नहीं इशू को करना चाहिए। हम पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा मुसीबतें काटी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हुकूमत को भी नहीं करना चाहिए कोई सख्ती, लेकिन उन्हें भी इस मामले को, अपनी कैद के मामले पे पूरी सियासत को यरगमाल बनाना भी तो कोई सियासत नहीं। ठीक है, ठीक। बैरिस्टर साहब, मेरे ख्याल से उन्होंने भी सियासी तौर पर सीख लिया है कि जब हुकूमत में हो तब सब बच्चे आ जाएं यहां पर, क्योंकि वो भी महफूज होंगे। लेकिन इस पर मजीद बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, मामलात हम देखते हैं, आज बानी की मुलाकात भी हुई उनकी बहन से, लेकिन दूसरी जानिब एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया, दहशतगर्दी का वो वाकया, कि जिसके हवाले से यकीनी तौर पर हुकूमत जो है वो जिम्मेदार ठहराई जाती है और आपकी वहां पर हुकूमत है, और इल्जामात ये भी लगते हैं कि
आपको जो वहां पर तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, जिस तरह से आपको वहां पर इदारों को फाल करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, आप वो नहीं करते। आप सिर्फ बानी के लिए सिर्फ अडयाला के बाहर खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया। जमहूरियत का चिराग जलता है मगर धीमी रोशनी है। जब इक़्तिदारों की हवाओं में हाइब्रिड रंग खिला, कैद में बैठे सवालों का कोई जवाब नहीं देता, हाइब्रिड फैसलों पर जमहूरियत भी खामोश नजर आती है। देखिए क्या क्या ये वाला जो निजाम है, अगर इसको आप गौर करें, अगर सारे हवालाजात को सामने रखें आप, दहशतगर्दी की क्या हमारे दौर में है? कब से जारी है, कब से हो रही है? सबसे ज्यादा सफर खैबर पख्तूनख्वा ने किया है। अब यहां बैठकर कि जनाब मुझे तो समझ नहीं आती, मेरा ख्याल है महीने में 30 दिन सुहेल अफरीदी जेल के बाहर बैठे रहते हैं, और ये जाके सुहेल अफरीदी ने एनफोर्स कराना होता है। ये तो एग्जेक्टिव का काम है, एग्जेक्टिव ने करना है, ब्यूरोक्रेसी का काम है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है। अगर तो फिर यही करना है तो फिर वजीर आजम को भी बिठा दिया करे बॉर्डर के ऊपर बैठकर, वो सारा जो है वो सारे मामला को देखे, वो सब्जियां बेचने के, दाल बेचना, हर चीज वही बैठकर देखे। ये चले, इस बात को अपनी तरफ रखना है, लेकिन समझना ये है कि जहां बैठ के अब जो बताया जा रहा है कि जनाब, यानी मैं तो हैरान हो रहा हूँ, क्या कानून और आइन में कहीं ये पाबंदी है कि मैं गुफ्तगू कर सकता? अगर चले मैं गुफ्तगू करता हूं तो आर्टिकल 19 और 19 से, और अगर हम बैठकर जनरल जियाउल हक के रूल 265 को डिफेंड करने बैठे हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, फिर तो बड़े अफसोस की बात है कि कहां बैठकर, यानी अगर आज आ जाए, अगर आज सुहेल अफरीदी की बात हो रही है, जब से इमरान खान कैद है, बचा दें इतनी आसानी। मेरी मुलाकात, मैं वकील हूं उनका, मैंने अपना कल खातिर मरासला लिखा है अपना सुप्रीडेंट जेल को, और मैंने बैनुल-अक़वामी क़वानीन, प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आईसीसीपीआर की रेलेवेंट प्रोविजन, नेल्सन मंडेला रूल्स, कायरो डिक्लेरेशन, मैंने उनको लिखा। मैंने कहा अगर आप नहीं मुलाकात कराएंगे, मैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से चले जाऊंगा, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको इस हवाले से कि कल अगर वहां जाकर, यदि आपने अगर देखे ना अदालती फैसले नहीं मानते, तो चले फर्ज करें जनाब सियासी गुफ्तगू करते, अच्छा कर ली सियासी गुफ्तगू, तो क्या करना है? वो अपना जो सुप्रीडेंट जेल है वो ऑर्डर जारी किया, ले आया ऑर्डर, हम चैलेंज कर लेंगे उसको। लेकिन ये जो बैठ के बगैर किसी ऑर्डर के हवा में बैठकर, और कमाल की बात है, क्या ये हुकूमत ने फैसला करना है? हुकूमत कौन होती है ये फैसले करने वाली? और वफाकी हुकूमत का क्या ताल्लुक है? इमरान खान तो अडयाला जेल के अंदर है, अडयाला जेल के जुरिसडिक्शन जो है वो पंजाब हुकूमत की है। इसलिए मैंने गवर्नर को और वजीर आला पंजाब को ये बड़ा वादे तौर पर लिखा, कि सेक्रेटरी दाखिला को भी लिखा, सेक्रेटरी होम को भी लिखा। यहाँ ये यानी इस बात को बैठकर डिफेंड करना कि जनाब वो गुफ्तगू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रही, अगर ये बैठकर फैसला करना है ना, तो फिर इस तरह करें, आईने पाकिस्तान 1973 में से खत्म कर दें, आर्टिकल 10 खत्म कर दें, 10 खत्म कर दें, आप 19 खत्म कर दें। नहीं, बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब, सियासी बंदों ने तो सियासी गुफ्तगू ही करनी है, यही उनका ऑब्वियसली उनको इसका पूरा इस्तेहकाक हासिल है। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, हम देखते हैं दहशतगर्दी अरूज पर इदारों के हवाले से सवालात उठाए जाते हैं कि दिवालियापन की जानिब रवां दवा है। क्या इस हवाले से खुद ही तो नहीं आप चाहते कि गवर्नर राज भी लग जाए और आप जो हैं वो सियासी शहीद बन जाएं? देखिए, मैं एक बात आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ रख दूं। मैं पीपल्स पार्टी की बात पे तो यकीन, मैं देखिए पीपल्स पार्टी का वहां गवर्नर बैठा है, पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हवाले से बिना सोच रही होगी ना कोई ऐसा फैसला करेगी। वैसे आइन के आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर ने रिपोर्ट भिजवानी है सदर पाकिस्तान को, फिर आगे वफाकी हुकूमत कहती है अगर गवर्नर राज लगा देंगे, गवर्नर राज लगाने की कंडीशनैलिटीज हैं, उनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है। तो यहां पर लगाया था सलमान तकीर के दौर में, सुबकी हुई थी, शर्मिंदगी हुई थी। तो पीपल्स पार्टी से तो मैं यकीन नहीं रखता कि वो किसी ऐसे गैर जमहूरी एक सियासी जमात को, एक सियासी हुकूमत को इस तरफ गवर्नर राज के नाम पर आप घर भेजे। मैं नहीं समझता, और ना मैं देख रहा हूं। मैं आपको पहले मिसाल बता दूं, जब ये करेंगे फिर हमारे पास रेमेडीज अवेलेबल है, अदालती दरवाजे हम अदालत में खटखटाएंगे। लेकिन अगर करना है तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में गवर्नर राज लगना है ना। ये बता दें तो कौन सा ऐसा काम है तो यहाँ सीधा हो रहा है, बता दें। कोई मिसाल के तौर पर यहाँ अभी 144 आज भी लगी हुई है, आप अंदाजा लगाएं, आप घर से बाहर तो निकल नहीं सकते। नजरबंदी की ऑर्डर जारी हो रहे हैं, हजारों की तादाद में नजरबंदी के ऑर्डर जारी हुए हैं। फिर क्या सहाफी, अभी आप बता दें कितने सहाफी, बता दें तारीख में इतने सहाफी कभी उठाए गए हो, बता दे इतने पर्चे सहाफियों के ऊपर कभी तारीख में हुए? बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक आ गया जी, जो है ना आपका पॉइंट सियासी हुकूमत के जिम्मे है। अगर यहाँ का भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब होती, कभी भी इस निजाम की सपोर्ट ना करती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वो लेफ्ट के लोग हैं,